हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम जानेंगे 5 ऐसी बातें जो हम बच्चों को सिखाते हैं, सिखानी भी चाहिए, लेकिन शायद उन्हें सिखाने का तरीका थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, माय पर्सनल एक्सपीरियंस। हम बच्चों को सिखाते हैं कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करते हैं, स्ट्रेंजर से दूर रहना चाहिए। जो सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है ताकि वो सेफ रहें, लेकिन इस तरह से सिखाने से उन तक क्लियर मैसेज नहीं पहुंच पाता है। और अगर कभी वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहां उन्हें किसी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, तो शायद वो नहीं ले पाएंगे या बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम मॉल में, मार्केट में या किसी फंक्शन में बच्चे हमारी आंखों से ओझल हो गए, कुछ मिनट्स के लिए ही सही, लेकिन हमसे दूर हो गए। ऐसे में एवरी वन इज स्ट्रेंजर फॉर देम। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा डर जाएंगे ना। तो हमें बच्चों को ये सिखाते रहना चाहिए कि अगर कभी कोई ऐसी स्थिति आ भी जाए तो किससे हेल्प लेनी चाहिए। लाइक आसपास देखो, कोई लेडी है जो अपने बच्चों के साथ है, मदर है, फादर है, कोई फैमिली है, उन्हें लोगों को पहचानना सिखाएं। या कोई शॉपकीपर है, मॉल में जो स्टॉक कीपर होते हैं उनकी एक फिक्स ड्रेस होती है, उससे बच्चा उन्हें पहचान सकता है। या बाहर किस तरह की शॉप पे हमें जाना चाहिए, यानी सारा कुछ उन्हें डिटेल में बता के रखें, बहुत सिंपल शब्दों में लेकिन डिटेल में। हम बच्चों को ये तो समझाते ही हैं कि अगर कोई आगे से आके आपसे बोले कि आपकी मम्मा बुला रही है या पापा बुला रहे हैं या मुझे रास्ता बताओ, तो नहीं जाना है। कोई कुछ दे तो नहीं खाना है, लेकिन साथ ही उन्हें इस तरह से भी समझा के रखें। वरना स्ट्रेंजर शब्द आजकल ऐसा हो गया है कि लेकिन बच्चों तक ये मैसेज भी जाना चाहिए कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसमें अच्छे लोग ज़्यादा हैं, ताकि अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए, जो कि बहुत रेयर है लेकिन आ ही जाए, तो वो घबराए नहीं और सही डिसीजन ले पाए। दूसरी बात, खाना ख़त्म करो, फिनिश योर मील। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिखाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा कि बच्चे की प्लेट में खाना रखा किसने है। उसने खुद लिया है या हमने रखा है कि इतना तो आपको फिनिश करना ही पड़ेगा। और हम उन्हें कहते हैं कि आपको खाना फिनिश करना ही पड़ेगा, आपने वेस्ट कर दिया, अब ये डस्टबिन में जाएगा। इस तरह से नहीं करते तो कहीं ना कहीं बच्चा गिल्टी भी फील करने लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया। अब सोचिए, मासूम सा बच्चा, उसके पेट में जगह नहीं है, वो मुंह में डाल रहा है लेकिन उसे खाया नहीं जा रहा, और हम उसे उठने नहीं दे रहे कि पहले खाना फिनिश करो तभी आप यहाँ से उठोगे। बजाय इसके हम उन्हें इस तरह से सिखा सकते हैं कि बच्चा थोड़ा थोड़ा लेते हैं और फिनिश करते हैं, ताकि खाना वेस्ट ना जाए। प्लस हम उन्हें हेल्प करें कि वो खुद अपनी टमी को समझें और ये जानें कि मिनिमम इतना तो मुझे खाना ही चाहिए। हम उन्हें एक प्रॉपर हेल्दी डाइट दें, लेकिन हर बार उन्हें अपने हिसाब से खाना ना खिलाएं। इससे बच्चों को खाना भी बोझ की तरह लगने लगेगा, और इस तरह से खाया हुआ खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है। जैसे हम बड़ों के साथ होता है ना, किसी दिन इतनी भूख लगती है कि पूरा दिन खाते रहो, और किसी दिन खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो सेम बच्चों के साथ भी होता है, लेकिन वो हमें इतना डिटेल में समझा नहीं पाते। तो हम उन्हें शुरू से ही सिखाएं, जिससे वो अपनी नीड को, अपनी भूख को, अपनी बॉडी को खुद समझने की कोशिश करें। तीसरी बात जो हम बच्चों को बोलते हैं वो है, गिर जाओगे चोट लग जाएगी। जब भी बच्चे पार्क में या घर में खेलते हैं तो वो अलग अलग तरह के स्टंट करने लगते हैं। बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, वो हर चीज़ को उल्टा पुल्टा करना पसंद करते हैं, उसी में उन्हें मज़ा आता है। और इसी से वो एक गेम से कई तरह के गेम बना लेते हैं, जो कि उनकी ग्रोथ का साइन है कि वो अलग अलग तरह से सोच पा रहे हैं। तो हमें बच्चों का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा रखना है। उन्हें चोट भी नहीं लगने देनी है, लेकिन गिर जाओगे चोट लग जाएगी, इससे वो और ही कंफ्यूज हो जाएंगे और उनके गिरने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। फिर हम उन्हें जाके बोलते हैं, देखा बोला था ना मैं, लग गई ना चोट। इसकी जगह हम ये कह सकते हैं कि बच्चा ध्यान से करना, ठीक से पकड़ना। ये हम उन्हें पूछ सकते हैं कि आप ये आराम से कर पा रहे हो ना, कंफर्टेबल हो ना। ओवरऑल पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ उन्हें सिखाएं। चौथी बात जो हम बच्चों को बोलते हैं वो है, जल्दी करो, हरी अप। हमारी तो ये आदत हो ही चुकी है, हम बच्चों में भी कहीं ना कहीं ये आदत डाल रहे हैं कि हर काम में जल्दी करो जल्दी करो। सुबह उठने में जल्दी करो, स्कूल के लिए तैयार होने में जल्दी करो, कहीं जाने में जल्दी करो। तो इससे उन्हें कहीं ना कहीं प्रेशर तो फील होता ही है, लेकिन वो खुद भी यही सीख रहे हैं कि जल्दी करो जल्दी करो। और एज वी ऑल नो कि जल्दी का काम मीन्स जल्दी में काम बिगड़ता है, प्लस और ही लेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कभी हमें सच में लेट हो ही रहा है, तो इंस्टेड ऑफ कि जल्दी करो, हम उनसे पूछ सकते हैं कि आज थोड़ा जल्दी करें, या देखते हैं हम लोग 5 मिनट में तैयार हो पाते हैं या नहीं, या रेस करें पहले कौन रेडी होता है। इससे वो एक्साइटेड तो फील करेंगे ही, हमसे भी पहले रेडी हो जाएंगे। नेक्स्ट बात जो हम बच्चों को बोलते हैं वो ये कि तुम्हारे उस दोस्त को देखो, ये काम कितने अच्छे से करता है, तुम्हारे उस दोस्त को देखो, कितनी सारी हॉबी क्लासेस ज्वाइन की हुई है। यानी दूसरे बच्चे की तारीफ
इस तरह से करना जिससे हमारा बच्चा इंफीरियर फील करे। ये हम अनजाने में करते हैं। हम सोचते तो हैं कि हाँ, बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, हर बच्चा यूनिक होता है, पर कहीं ना कहीं कंपैरिजन की भावना हमारे अंदर गहराई तक बैठी हुई है और ना चाहते हुए भी हम अंदर ही अंदर खुद को भी और बच्चों को भी दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। जैसे जब कभी हमें पता लगता है कि हमारे बच्चे के किसी दोस्त ने या हमारी सोसाइटी में उसके एज ग्रुप के किसी बच्चे ने 3-4 हॉबी क्लासेस ज्वाइन की हुई है, जैसे उसको स्केटिंग भी आती है, उसको ड्राइंग भी आती है, डांस क्लास भी हो जाता है, क्रिकेट भी ज्वाइन किया हुआ है, तो हमें कैसा लगता है? हमारे अंदर ही अंदर कई तरह के विचार चलने लगते हैं कि यार, मेरा बच्चा तो एक क्लास भी मुश्किल से अटेंड कर पाता है और इसने इतनी सारी क्लासेस की हुई है। सी, हॉबी क्लास ज्वाइन करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, देखा देखी करना इज अ प्रॉब्लम। हो सकता है किसी बच्चे का इंटरेस्ट या हॉबी क्लियर ना हो, उसने 2-3 क्लासेस ज्वाइन की हुई हो, उसके पेरेंट्स चेक कर रहे हो कि किसमें ज़्यादा अच्छा है। वहीं कोई और बच्चा है जिसका इंटरेस्ट क्लियर है, वो एक क्लास करता है लेकिन क्वालिटी वाली करता है। तो हर बच्चा अलग होता है, ये हमें पता भी है, लेकिन हमें कॉन्शियसली ये बात ध्यान रखनी है कि हमें हमारे बच्चे को किसी और बच्चे से कंपेयर नहीं करना है। स्पेशली सिबलिंग्स में भी ये बहुत होता है कि तुम्हारे बड़े भाई को देखो कितना समझदार है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, या हम छोटे को बोलते हैं कि छोटा देखो कितना होशियार है, ये बड़े का तो कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह से नहीं कहना है, क्योंकि अगर हम बच्चों को डांट के 2-3 क्लास ज्वाइन करा भी देंगे तो वो कर भी लेंगे, लेकिन इससे वो ड्रेन आउट हो जाएंगे और अभी से उन्हें लाइफ हैवी लगने लगेगी। तो आप चाहें तो अपने बच्चों के लिए सारा कुछ ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों से ही एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बनती है। बड़ी बड़ी बातें कभी कभी आती हैं जब हम बच्चों को अलग से समझाते हैं, लेकिन कभी कभी समझाने का उतना इफेक्ट नहीं होता। छोटी छोटी बातों का इफेक्ट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वो हर रोज़ आ रही है, तो बच्चा हर रोज़ सीख रहा है और हर रोज़ सीखने का इफेक्ट ज़्यादा होगा ही होगा। तो अपने बच्चों को कुछ नया सिखाते रहिए, उनसे कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि बच्चों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।